मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एससी बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, एससी बोर्ड मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आदरणीय एसडीओ साहब, मेरी आवाज आप तक जारी हो, आपसे निवेदन करते हैं कि भी एससी एक्शन को मैसेज दे दो, नहीं तो पब्लिक बहुत आने लग रही है। अगर सड़क इन्होंने जाम कर दी तो जिम्मेवारी एसडीओ बिजली बोर्ड जुमला की होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा, आप देख रहे थे सुर्खियों को सबसे पहले। और आज हम पहुंचे हुए हैं करनाल के गांव जुंडला में, जहां पर आज एसीडी को लेकर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सर्कल के गांव आए हैं सारे, इन लोगों के साथ जाती है। एक एक बिल के ऊपर 1500 रुपये 1000 रुपये फालतू लगा रखे हैं बिना मतलब के। हर महीने हर आदमी अपना बिल भर रहा है टाइम सर, लेकिन बिजली महकमा फिर भी जाती कर रहे हैं लोगों के साथ। सर्दी के मौसम में अपने घर बार छोड़ के यहाँ आए हैं। हम एक ही मांग करते हैं, जितने हमारे बिलों के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जिंग लगा रखी है, जब तक उनको माफ नहीं करेगा बिजली महकमा, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज की अध्यक्षता किसान सेल के रामफल प्रधान की उसमें हो रही है। साथियों, ये मीटिंग एसडीओ साहब से निवेदन है, अपने अधिकारियों को अवगत करा दे। ऐसा ना हो ये लोग यहां से उठकर सड़क जाम करें तो उसकी जिम्मेवारी एसडीओ जुंडला की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं एसडीओ से, इस गेट से भाई ना तो किसी ने अंदर जाने दें और ना बाहर निकलने दें जब तक इस बात का समाधान नहीं होगा। एसीडी बिल फालतू लगा रखा है ना हमारे ऊपर, ये इसके बारे में ये गलत है और ना ही हमारा मजदूर किसान इसको दे सकता। इसके बारे में हम पहले भी एसडीओ साहब से मिले थे, उसने कहा ये थर्त है एडवांस वो सिक्योरिटी ले रहा है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में श्वेत पत्र करे, या तो सरकार मतलब हमारा यकीन तोड़ चुकी है जिस करके हमारे सिक्योरिटी ले रही है, और यह सरकार के पास पैसा नहीं है जो हमारे से बैंकों से पैसा ले ब्याज पे लेना है। एसडीओ साहब कह रहे हैं हम ब्याज समेत देंगे, ब्याज मजदूर किसान कहाँ से देगा सरकार को ब्याज पे पैसा? ये पैसा तो बैंकों से ले या दिवालिया हो गया हो, जब भी कहीं उससे मांगे सरकार इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करे। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, किसान मजदूर ये पैसा नहीं दे सकता, इस करके इसको माफ किया जाए और जो हमारे से पहले भरा लिया गया है उसको हमारे अगले बिलों में काट कर दिया जाए। घोषणा कर चुके पब्लिक। अभी एसडीओ साहब या जय साहब से आपकी कोई बात हुई है इसके बारे में? पहले हम मिले थे 5-7 दिन पहले, एसडीओ साहब ने ये तुम्हारे एडवांस जमा कर रहे हैं, हम इसको ब्याज समेत देंगे। हम ब्याज समेत हमारे पास लोग 2-2 रुपए सैकड़ा लेकर तो अपने बिल भर रहे हैं। जो हम टाइम देकर जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे साथ जो है एसडीओ साहब पहुँचेंगे और वो अपने एसीडी के बारे में बताएंगे कि वो क्या है, उसका रिव्यू पूरा देने वाले हैं। उसकी जिम्मेवारी बिजली महकमे की होगी। यहाँ पर सभी लोग जो पहुंचे हुए हैं, पहुंचने के पश्चात जो है एसीडी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जो एसडीओ साहब आ गए हैं, उनसे भी निवेदन है वो भी एसीडी के बारे में बताएं हमें क्या चीज है क्या नहीं। ये हर गांव लोगों का है, 5-4 वैसे लिए मैंने। मैं एसीडी के बारे में बता देता हूँ पहले क्या है। हाँ जी, जैसे आपने कनेक्शन लिया कोई भी तो डिपार्टमेंट, हाँ बोलो, मैं बता दूं, कोई बात नहीं। किसी को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बात नहीं। जैसे साहब बोलिए, आप बोलिए। मान लीजिए आपने कनेक्शन ले लिया, 1000 रुपए किलोवाट के हिसाब से आपने सिक्योरिटी जमा करा दी महकमे के अंदर। तो होता ये है कि मान लीजिए आपका साल का बिल आ गया, पूरे साल का बिल आ गया, हमने उसका पूरे साल के बिल का आपका एवरेज कर लिया। हमने ये देखा कि आपका जो एवरेज बिल है आपकी सिक्योरिटी से ज़्यादा आ रहा है वो, तो HRC की गाइडलाइंस है कि भाई उसकी सिक्योरिटी जो उसका एवरेज बिल आया उससे दुगनी जमा होनी चाहिए।
मान लीजिए आपका एवरेज बिल आ गया 5,000 रुपए, आपकी सिक्योरिटी उस हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए 10,000 रुपए, आपने 8,000 रुपए जमा करा रखे हैं, 2,000 रुपए बचे, 2,000 की 6 किस्त बनेंगी, 6 किस्तों में आपने वो जमा करा दिए। अगली साल आपका एवरेज बिल आ गया 3,000 रुपए, उस हिसाब से आपकी सिक्योरिटी 6,000 रुपए, आपके जमा है 10,000 रुपए, तो 4,000 रुपए हैं वो रिफंडेबल हैं, जो ब्याज समेत RBI का जो इंटरेस्ट रेट है उसी इंटरेस्ट रेट पे डिपार्टमेंट आपको ब्याज समेत इसको रिफंड करेगा ACD में साथ। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने परमानेंट कनेक्शन कटवाना है तो जितनी भी अमाउंट आपकी सिक्योरिटी जमा है वो सारी रिफंड हो जाएगी। और ये साथ बिलों में भी अपडेट हो रही है। ये आपका बिलों में ऑप्शन होता है कंजप्शन सिक्योरिटी के नाम से, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कंजप्शन सिक्योरिटी के नाम से, इसमें सिर्फ आपकी जितनी भी सिक्योरिटी जमा है साथ इसमें अपडेट हो रही है। अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट भैया, SDO साहब, आप एक मैं अनपढ़ आदमी, हमारी अपील, आदमी बोल रहे हैं उनकी बात सुनो। SDO साहब, हम पब्लिक के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं, अनपढ़ महकमा हमारा अनपढ़ आदमी है। हमें जब कनेक्शन लिया, जब सिक्योरिटी जमा कराई थी, नहीं कराई हो तो हम गुनाहगार हैं। जब सिक्योरिटी जमा करा रखी है, हमारा ACD से कोई ताल्लुकात नहीं। हम हाथ जोड़ कर अपील करते हैं आप लोगों से, इसको बिलों में से कांटा मार दो ACD का, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। किसी के कम है सिक्योरिटी, किसी की ज्यादा है। ये तो बिजली महकमे ने उस टाइम देनी, जब सिक्योरिटी जमा कराई आपने कम क्यों ली, ठीक कनेक्शन क्यों दिया हमारे को। अब तो लड़ाई आ गई, क्योंकि SDO साहब हम नहीं पैसा देना चाहते, एक भी हमारा जो बिल बिजली का बिल है वो देना चाहते हैं, ये ACD नहीं देना चाहते सर। अब आपकी बात मैंने सुन ली, आप ये कह रहे हो कि हमने कनेक्शन के टाइम पे सिक्योरिटी जमा कराई थी, वो रूल आज भी है। अगर आप भी कनेक्शन लोगे तो अभी भी आपको 1,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। लेकिन आपने जमा करा रखी है, मान लीजिए आपने सिक्योरिटी जमा करा दी, पूरे साल के हिसाब से देखे आपका बिल तो सिक्योरिटी से ज्यादा आ रहा है, कल आपने बिल नहीं भरा तो उसका नुकसान तो हो गया। लेकिन सर यहाँ पे लोग तो बिल भर रहे हैं ना, यहाँ पे बिल भर रहे हो। अगर आप एक मिनट किसी का भी रिकॉर्ड काम का चेक करो ना, तो मेरी बात सुनो ना, अगर बाई चांस सभी लोग बिल भर रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, क्योंकि नुकसान नहीं उनको है जो डिफॉल्टर्स हो रहे हैं, जो डिफॉल्टर्स हो रहे हैं। तो सर क्वेश्चन यहाँ पे यही है ना, बात कर रहे कि भाई सिक्योरिटी ले रहे, ठीक है, अब हमारी सिक्योरिटी कम थी, ठीक अब है, कनेक्शन ले रखे 30 साल पहले जी, ठीक है, और सिक्योरिटी पर दिए 1,000 रुपए अपना, ठीक है, चलो 1 किलोवाट का अपना जी, ठीक है। 30 साल का ब्याज इंटरेस्ट भी तो बने होगा, आपका तो इंटरेस्ट दे रही है सरकार, तो पिछला इंटरेस्ट कहाँ गया जी हमारा। हाँ जी, जिस दिन आप परमानेंट डिस्कनेक्ट कराओगे ना, हाँ जी, जिस दिन आप आपको ये कहोगे मेरे को इस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, उस दिन आपको ब्याज समेत ही मिलेगी। नहीं, कम कैसे रह गया जी फिर वो, जब 4,000 तक वाले तो उसमें वो इंटरेस्ट लग के हमारा जितना वो पूरा तो हो गया। मान लीजिए 1,000 रुपए जमा कराया आपने, हाँ जी, 1,000 रुपए 30 साल का इंटरेस्ट भी तो बनाओ ना जी, आपने 1,000 रुपए जमा कराया, हाँ जी, जिस टाइम की चलो जितनी भी थी उसका इंटरेस्ट तो होगा जी, जो भी आपकी सिक्योरिटी वो साथ सिस्टम में अपडेट हो रही है। अब इस आदमी के इतने रुपए जमा, अब एक और है, चलो आपने बोल दिया जी कि सिक्योरिटी जमा करवानी, अब बिल तो भर रहे हम 2 रुपए सैकड़ा लेके जी, कहाँ से भरेंगे जी हमें। देखो वो सरकार दे रही है हमें अपील SDO साहब, आप लोग उसी के लिए सरकार ने बात करो, उसी के लिए तो सरकार इस ने विषय पर भी आप बात करनी पड़ेगी। आपने है ही नहीं, जब हमारे पास बिल तो भरने के पैसे नहीं हमारे पास देना चाहते ACD, चलो तो वो कहाँ से देंगे जी, ये तो बताओ जी आप। आपकी हमारी तो मोटी सी बात है SDO साहब, हम लोग नहीं देना चाहते ना, हमारे पे इतना जुगाड़ है ACD देने का। ठीक है, आपकी बात मैं ऊपर रख दूंगा। बाकी ACD है, आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर जोर पड़ रहा है इसलिए इसकी किस्त बांधी है, अदरवाइज तो बिल आ रहा है जी 926 रुपए वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। पूरे साल का बिल देखेंगे, पूरे साल का बिल देख लेना आप अपना, पूरे साल का बिल देख लेना, उसके 2 टाइम्स आपका बिल है। कितने बार कहाँ से देंगे जी, 6 किस्त तो एक किस्त आई, बिल भी देना पड़ रहा है, वो भी है जी, जो आपकी 6 किस्त आई है ना। हाँ जी, एक किस्त आई है, आपकी 6 किस्त आएगी, उसकी सेम किस्त आएगी 6 किस्त। मैं वही सर वही आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरा बिल मान लो चलो गर्मियों में ज्यादा है, आपका बिल मान लिया मैंने, देखो मेरी बात सुनो, आपका बिल मान लिया मैंने, पूरे साल का एवरेज निकाल लिया 5,000 रुपए आ गया, सर्दियों में कम आ गया, गर्मियों में ज्यादा आ गया, 5,000 रुपए आ गया। हाँ जी, हाँ जी सर, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपकी सिक्योरिटी 10,000 होनी चाहिए। हाँ जी, आपने 8,000 रुपए जमा करा दिए, आपके 2,000 रुपए बचे, 2,000 की 6 किस्त बन जाएगी, 6 किस्तों में आपने वो जमा करा दिए। अगले साल आपका एवरेज बिल आ गया 3,500, 3,000 रुपए आ गया, उस हिसाब से आपकी सिक्योरिटी 6,000, तो 4,000 रुपए है आपके जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ ब्याज समेत आपको ACD के थ्रू रिफंड हो जाएंगे बिल के अंदर। सर ये तो भरने का तो पैसा नहीं मेरे पास, पर वो कहाँ था जी, वो तो बताओ जी। साथियों, हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है,
हमारी तो अपील है एसडीओ साहब से, ये एसीडी कटवा दे इस बिलों में से, और हमने कुछ नहीं चेंदा दे रहे हैं ना सारा कुछ, लाइन खर्चा भी दे रहे जी, हमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अभी दे रहे, रीडिंग वाले के भी पैसे हमने देने पड़ रहे जी, और क्या सरकार क्या दे रही है ये तो बताओ। एक मिनट सर, पता क्या सर, इसमें ना जो ये लगाए हुए हैं जैसे चार्जेज हैं, फिक्स चार्जेज हो गए, ये सारे इसके बारे में बताओ सर, क्या सीन है, ये लोगों को समझ नहीं आती। फिक्स चार्ज तो है कि भाई ये तो सिर्फ एसटी कनेक्शंस के लिए होता है, नॉर्मल घरों के लिए इस चीज का कोई लेना देना नहीं है फिक्स कनेक्शन। ये पंचायत टैक्स किस चीज का है? पंचायत टैक्स के बारे में बताता हूँ। पंचायत हमारी अलग, बिजली बोर्ड महकमा अलग। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ जी, मान लीजिए कि पंचायत टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पंचायत टैक्स में ये है कि जैसे आपके जितना भी पंचायत टैक्स कलेक्ट होगा, बिजली के बिल के थ्रू जितना भी पंचायत टैक्स कलेक्ट होगा, वो आपके ग्राम पंचायत के नाम उसकी पेमेंट कर दी जाएगी डीडी या चेक के थ्रू। आप उसको ग्राम में विकास कार्यों में इसको समाप्त करने की क्या प्रतिक्रिया है जो साहब हमारी अपील है? पंचायत में थोड़ा हुआ जी, बस चूल्हा टैक्स वो हमारे पे ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम वो सारा दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्यों डाले जा रहे हैं जी? एक ग्राम पंचायत को रिफंड कर दिया, फिर हम अपनी ग्राम पंचायत को खुद ही सहयोग कर देंगे जी, ये थोड़ी ना जी। पंचायत महकमा तोड़कर बिजली बोर्ड महकमा यह देगी सुविधाएं सारी पंचायत की भी। क्या हुआ समझा नहीं आपको? सर क्या बता रहे हैं कि पंचायत क्यों नहीं लेंदी? पंचायत ले हमारे से पंचायत ले तो चूल्हा टैक्स का लग रहा है जी, बहुत सारा काम हो तो रहा है यार, जो पंचायत गांव में काम करना हमने करना जी, हम खुद कर लेंगे। बिजली बोर्ड को जबरदस्ती ले रहा है आप लोगों तो ये लोग सर, एक बात बताओ, बिजली बोर्ड जबरदस्ती क्यों ले रहा है? टाइम रखेंगे उससे जो पंचायत से सुविधाएं मिल रही है हमारे को, बिजली बोर्ड ने देनी चाहिए, सड़कें बिजली बोर्ड ने बनानी चाहिए। हम जो बात करने हैं उसकी बात करो ना, हम तो कहने आ रहे हैं बात। आज बस ये रीडिंग वाले भी पैसे हमने देने पड़ रहे हैं, तो अपने ले रहे जी, तो ले लिया आपने। आपका एसीडी का है ना? एसीडी का जी, ये एसीडी कहाँ से लिया है? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आज 1 साल हो गए जी। एक और आमदनी का है इनके पास, जो रीडिंग लेने घर जाते हैं 1 साल हो गए जी, बिल नहीं पहुँचाते, बिल कहाँ से भरेगा किसान जब किसान के पास बिल ही नहीं जाएगा, जब खेतों के बिल आज 1 साल हो गया जी, मई 21 में आए थे, उसके बाद खेत का बिल नहीं भेजा जी आपने। इस सवेज मारे आज धरना देने के लिए कि भाई एसीडीयू खत्म होना चाहिए हमारे बिलों से, और हमारा कोई संबंध नहीं किसी से साहब। हम नहीं चाहते हमारे पे टैक्स किसी और के बनना आवे, एसीडी आवे क्या ही कहा। आप इस विषय पर हमारे को बताओ क्या कर सकते हो इस विषय पे, नहीं तो हमने तो अगला कदम उठाना पड़ेगा जी। आपकी बात मैंने एससीडी की बात सुन ली है, इसको मैं हायर अथॉरिटीज के सामने रखूंगा, जो भी डिस्कशन होगा वो आपको मैं बता दूंगा। एक मिनट बिल लगा लिया, जो मैक्सिमम बिल आई वो हमारे रीडिंग इतनी लिख रही, गर्मी में ज्यादा लिख रहा है, तभी तो साल का एवरेज नहीं उसकी एवरेज बिल की क्यों नहीं लगाते? एवरेज पे क्यों बिल तभी तो साल का एवरेज नहीं, बिल एवरेज पे अगर मेरा लोड दोगा 2 से कम की रीडिंग लिख रही है। अगर आपका कम बिल पे ले लेते नहीं, आप अगर आपका जो मिनिमम बिल है उसके ले लेते, मिनिमम का नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मेरा लोड ज्यादा है, मान ले अब बिल कम आ रहा है, और गर्मी में मेरे बिल ज्यादा आ रहा है, या तो साल के एवरेज वो भी निकाल लो भाई, इतने साल में इतनी फूकनी है, फूकी नहीं फूकी निकलता है नहीं, ई बार है। बजट में कृषि सेस लगा रखा है 0.5%, उसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है, वो पैसा कहाँ से आता है कहाँ जाता है। हरियाणा सरकार आई, बिजली के बिल में पंचायत टैक्स लगा दिया भाई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो किस खाते में जा रहा किस में नहीं जा रहा, हमारे से लूट होगी। और अब ताजी बात सुन ले भाई, अभी अभी हरियाणा सरकार ने जो आपकी फसल मंडियों में बिकेंगी उस पर 2% से लगा के और 50 रुपए तक का टैक्स लगा दिया पर क्विंटल पे। 2% का मतलब ये है कि जो फसल आपकी 2500 रुपए पर क्विंटल तक बिकेगी उस पर 2% है, और 2500 से ऊपर जितनी भी बिकेगी उस पर फिक्स 50 रुपए पर क्विंटल आपको टैक्स लगेगा। अब ये सबसे बड़ी भ्रांति हमारे देश में ये है, अगर टैक्स तो व्यापारी लोग देते हैं भाई, व्यापारी आज तक कभी ना किसी ने टैक्स दिया और ना भविष्य में कोई देगा। जो भी टैक्स होता है वो कंज्यूमर के ऊपर होता है, जो भी आदमी सामान खरीदता है टैक्स वो आदमी देता है भाई। अब को अगर हमारे पे क्या फसल पड़ेगा तो भाई व्यापारी खरीदेगा टैक्स दे देगा? नहीं भाई, जो व्यापारी हमारा 2000 में माल खरीदने वाला था वो कहेगा भाई 40 रुपए तो मेरे पे टैक्स बन गया,
क्योंकि 2 दूनी 4, 4,000 पे 40 रुपए टैक्स बन गया। वो हमारी फसल जो 2,000 में खरीदने वाला था वो 1960 में खरीद देगा भाई, वो पहले लगा लेगा अपने हिसाब। तो घर से व्यापारी कभी भाई टैक्स नहीं देता कोई भी, GST हो फलाना और डिकड़ाड़ा हो। भाई बातें बहुत कहने वाली है भाई, आपके ट्रैक्टर है, पेट्रोल वाहन है, 10 साल पुराने डीजल वाहन, कोई भी डीजल वाहन हो आपका हो, ट्रैक्टर हो, इंजन हो, कोई और आपके पास सवारी हो या कोई और साधन हो, पेट्रोल का भाई 15 साल पुराना, सारे आपके कंडम कर दिए भाई, सरकार ने नियम बना दिया, वो भी आपने नए खरीदने पड़ेंगे। तो आप कहाँ भुगतोगे? और उसका भाई भुगतने का एक ही मूल मंत्र है, जब तक आप संगठित नहीं होगे किसान और मजदूर, तब तक आपका कोई भला होने वाला भी नहीं भाई, चाहे कहीं रोया जाओ। आज हम SDO साहब से बातचीत कर रहे, इस SDO साहब के पास हमारी बातचीत का, हमारी समस्या को कोई कम से कम इसका हल जो है SC तक बात करें, और वो हमारी बात वहाँ जो बिजली बोर्ड का MD है उस तक पहुँचावे, हमारी सरकार से बात हो है, उस बातचीत तक कोई हल हमारा निकल सके। पीछे भी भाई जो ट्रांसफार्मर लगे थे 2009 में, उनका विरोध कराया था भाई, जलने का और चोरी होने का सारा आपके ऊपर था। आप भाइयों ने मिलजुल के विरोध कराया तो वो अब सिर्फ 10% लगा आप पे। और आज से 4 साल पहले बातचीत हुई थी सरकार के साथ, भाई इन ट्रांसफार्मरों को हम फ्री में देंगे। सरकार ने कहा कि ट्रिब्यूनल मेंबर नहीं है, मेंबर तो बनाया था ट्रिब्यूनल में जो था, वो सरकार के हिसाब से काम नहीं करा था। लेकिन उसके बाद भाई दूसरे मुद्दे आंदोलन छिड़ गया, वो बात आज भी आज की पेंडिंग पड़ी भाई, बातचीत हुई थी भाई ये जो ट्रांसफार्म खेतों के हैं जो जड़ेंगे चोरी होंगे आपको फ्री मिलेंगे पहले की तरह। लेकिन ट्रिब्यूनल से पास न होने की वजह से आज भी वो आपका मुद्दा अधूरा पड़े भाई। तो भाई सारी बातों को लेकर अगर आप भाई संगठित हो गए तो काम चलेगा, नहीं चलता नहीं भाई, चलता नहीं, जो मर्जी कर लो। और ये सरकार इतनी असंवेदनशील है, जब तक आप सड़क जाम नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, सुनने वाली नहीं भाई। इस सरकार ने जो ACD है भाई, ये ACD बड़े सोचे समझे तरीके से लगाया। और अगली और बात आप बता दूं भाई, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज है मोदी जी। मोदी जी ने क्या कराया? अगर हमारे देश में कोयला उत्पादन होता है भाई, और सेल एक कंपनी है भारत सरकार की जो पूरे देश का कोयले का उत्पादन करती है और वो बेचती है। उस कोयले का जो रेट है वो 3,000 रुपए से लगा के 4,000 रुपए प्रति टन है भाई रेट। और जितने भी थर्मल लगे हुए हैं बिजली पैदा करने के, उनमें कोयले से भाई ज्यादातर में बिजली पैदा हुआ भाई। मोदी सरकार ने क्या करा कि आपको 10% जो कोयला है वो विदेशी खरीदना पड़ेगा। सारे जो जितने बिजली बोर्ड है पूरे देश के, और विदेशी कोयला कौन बनाता है? मंगाता है बाहर से अडानी। और उसका रेट आप सुनकर चंबित रह जाओगे भाई, उसका रेट है 25 से 30,000 रुपए टन। सरकार ये कहते हैं कि जबरदस्ती खरीद दो अब उस कोयले को, और जो कोयला इन डिपार्टमेंटों ने खरीद रखा, ये बिजली बोर्ड का अधिकारी खड़ा, उसका जो घाटा है ना ये DC, क्योंकि जो घाटा पड़ता है ना फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप पे आगे पड़ा भाई हो। उसका मूल कारण यू है भाई, जो बिजली बोर्ड में घाटा हो रहा ना उसको पूरा करने के लिए आप लोगों से लूट करी जा रही है, और विदेशी कोयला खरीदने की वजह तो हो रहा है सारा काम अडानी की वजह से। उसके पीछे की मेन कहानी भाई ये है। लेकिन भाई हम ना अखबार पढ़ दे, ना हम अपनी बात को सुन दे, और ना हम भाई संगठित होते, तो ऐसे ही भाई हम लूटेंगे। तो मेरा तो भाई सब भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई, संगठित हो। संगठित होए बगैर थारा कुछ नहीं भाई। तो भाई 28 तारीख को रामफल जी ने मान साहब से भी बात करी थी, और 28 तारीख को पानीपत में मीटिंग हुई थी, उसमें भाई 10-12 मुद्दे रखे थे। यू बिजली वाला मुद्दा भी रखा था, में प्रदर्शन की भी रख रखी, उसमें भी आपका ये मुद्दा रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले हम संगठित हो सके, उससे पहले भी करसोड़ा में मीटिंग हो ली भाई इस बात को लेकर, गढ़ी बीरबल में भाई पावर हाउस पे धरना दे लिया। लेकिन साथ ना मिलने की वजह से ये थोड़ी सी बात जो दबी हुई है, और सरकार ने इसको बड़े तरीके से लागू कराया भाई। मान ले करनाल जिले में 10 पावर हाउस है, उनमें सब में लागू नहीं कराया, 2 में एक बार लागू कर दिया,
अगले 2 में फिर एक बार लागू कर दिया, अगले 2 में फिर एक बार लागू। कभी जनता इकट्ठी न हो जाए, इकट्ठा होकर कोई आंदोलन न हो जाए, बड़े तरीके से इसको जो लागू कर रही भाई। तो इन सारी बातों के साथ भाई मैं अपनी बात जो समाप्त करूं, मैंने अपनी बात रख ली। तो अब जो प्रधान जी है जैसा वो चाहे, सहमति तो आपने देनी पड़ेगी और आपने आंदोलन करना पड़ेगा और आपने संगठित भी होना पड़ेगा। ये तो है नहीं भाई आज नरूखेड़ी के भाई आगे और भाई भीड़, हाँ चलो कोई बात नहीं, ज्यादातर जो आज नरूखेड़ी के भाई हमारे इसमें हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है अगर मेरा लग रही तो भाई मैं चिल्ला रहा, दूसरा भाई मौजे ले रहा। कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। सर्कल से आदमी आ रहे सारे, सर्कल से सारे काम में आदमी आए हुए हैं आज। तो अब मैं भाई अपनी बात जो समाप्त कर रहा, और प्रधान जी जो आप अगली रूपरेखा रखेंगे भाई, अगली 80 के यहाँ कैसे धरना रखना, कैसे प्रदर्शन करना, कैसे इसका प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल से या एक पावर हाउस से भी बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए हमने बड़ा आंदोलन जो खड़ा करना पड़ेगा और पूरे हरियाणा का खड़ा करना पड़ेगा। ये भी कोई बात हमारी बनेगी और सरकार से बातचीत करके तभी इस समस्या का जो हल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय साथियों, आप लोगों के सामने सारी बात रख दी भाई। मैंने तो एसडीओ साहब को नोटिस अलग दे दिया था, फिर एसडीओ साहब ने आकर आपके सामने सारी बातें रखी है। एससी साहब से बात करेंगे इस विषय पे, अवगत कराएंगे आप लोगों की मांग। भाई जुंडला सर्कल के सारे गांवों से आदमी आ रहे थे, अरे भाई एसीडी के विरोध में। साथियों एसडीओ साहब के हाथ खड़े इस विषय पर, एसडीओ सर्कल कुछ नहीं कर सकता। जैसा किसान नेता भाई ने बताया, एससी के दफ्तर पर धरना देना पड़ेगा आप लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सारे जोड़ कर ने। ये नहीं एक जुमला सर्कल के इकट्ठे होकर चले गए, वह एससी हमारी बात मानने का, बात तो सुनेगा वो, उसकी ड्यूटी बनती है, प्रजातंत्र प्रणाली है साथियों। लेकिन हम चाहते हैं सारे जिला करनाल के 36 बिरादरी के लोग जिनके बिजली के मीटर हैं, वो इकट्ठे होकर एससी का घेराव करें दफ्तर का और वो बात सुने, तो तब आपका समाधान है साथियों। एसडी साहब की तरफ से तो भाई हर चीज की व्यवस्था होगी, यहाँ बैठे रहो, कोई इतराज नहीं एसडीओ साहब की तरफ से। अब भाई साहब ने बता दिया है भाई एससी के दफ्तर के सामने की तारीख रखो आप, कै तारीख को जिला करनाल का किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, मजदूर संगठन इकट्ठा होकर इस बिजली बोर्ड कंज्यूमर एसीडी के बारे में आंदोलन करें, तब जाएगा आपका समाधान है। फैसला दिया आपके बीच में भाई, जब भी जिला करनाल की सारी एसोसिएशन इकट्ठी होकर फैसला लेवेंगी, कै तारीख रखेंगे, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा भाई किस तारीख को करनाल पहुंचना है। भैया तो ये बताएंगे इकट्ठे होकर, एक जिला करनाल का, ये गांव का नहीं है, एक सर्कल का काम नहीं है, एक जुमला सर्कल का काम नहीं बराता दी, ये जिला करनाल का काम है। जुमला सर्कल के तो आप आदमी आ रहे हो, ये तो ये बताएंगे भाई जब मीटिंग होगी, जब मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास, बुनियाद की जो भी मांगे हैं ऊपर बिल है मेरे पास भाई, भैया हम ये नहीं करते, बड़ो ना बड़ो, मैं ये नहीं कर सकता आपके बीच में खड़े। ठीक है, आज जुमला के गांव में जो है लोग इकट्ठे हुए थे एसीडी के पक्ष में, और हमारे को जो है एसडीओ साहब ने बताया कि इनके पक्ष मांगों को जो है एसडीओ साहब और जो इनके एक्शन से और जो उच्च अधिकारी है उनको जो है सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया के बाद जो है इस पे एक्शन लिया जाएगा।